अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इजाज़ फ़ारूक और आप देख रहे हैं पीपीएससी स्मैशर। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में पाइथन सीखने की सीरीज़ में आज हम देखेंगे पाइथन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। तो मैं जल्दी से इसको ओपन कर लेता हूं और देखते हैं कि हम आपके सिलेबस में कंडीशनल स्ट्रक्चर्स में हमने क्या कुछ कवर करना है। या कंट्रोल स्ट्रक्चर, आपके जो बुक में इसका टॉपिक है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर के नाम से है। पहले हम कंट्रोल स्ट्रक्चर को समझते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि पाइथन में हम कितने तरीक़ों से जो है एक फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, पहले हम कंट्रोल को समझते हैं। कंट्रोल क्या है? लेट्स से आप हमारे पास एक कोई पाइथन प्रोग्राम है, उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं। लेट्स से एक स्टेटमेंट ये है, दूसरी स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, तीसरी स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, चौथी ये, और इस तरह मज़ीद कुछ स्टेटमेंट्स हैं। अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम देखे हैं उसमें क्या होता है कि लेट्स से मेरा प्रोग्राम जो है वो पहली लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू, उसके बाद दूसरी भी करेगा, उसके बाद तीसरी करेगा, चौथी करेगा और पांचवी करेगा एंड सो ऑन। अब तक हमने सारे के सारे प्रोग्राम कुछ इस तरह से देखे हैं। इसको हम कहते हैं कंट्रोल फ्लो कर रहा है और वो लीनियरली फ्लो कर रहा है कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, एक ऑर्डर में, तीसरी के बाद चौथी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है और चौथी के बाद जो है पाँचवीं लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन कुछ हमारे पास इस तरह के सिनेरियोज बन जाते हैं कि हमारा प्रोग्राम है, लेट्स से ये एक स्टेटमेंट चली, उसके बाद लेट्स से कोई दूसरी स्टेटमेंट चली और तीसरी स्टेटमेंट जो है ना, यहाँ पे आके हमारा प्रोग्राम जो है वो एक डिसीजन लेता है। यहाँ पे ऐसे कोई स्टेटमेंट होगी जिसकी बेस पे कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा और फिर आगे डिसाइड होगा कि इस स्टेटमेंट के बाद आया कि हम लेट्स से हमने ये 4 नंबर वाली कोई स्टेटमेंट चलानी है या इसके बाद डायरेक्ट कोई 5 नंबर वाली स्टेटमेंट चलेगी। यानी कि हम अपने कंट्रोल को, फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट पे वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ होगी, एक डिसीजन हम लिया जाएगा और डिसीजन हम हमेशा लेंगे किसी कंडीशन की बेस पे। यहाँ पे कोई कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो हम कोई एक काम करेंगे और अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो हम कोई और काम करेंगे। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रही कि ये कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, इंशाल्लाह हमारा जो पहला टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे तो ये सारा कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। हम पढ़ लेते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हो जनाब। इन प्रोग्रामिंग वी ऑफन नीड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। के कंडीशन की बेस पे हमने अपने प्रोग्राम का कंट्रोल जो है, फ्लो जो है वो कंट्रोल करना होता है। आर रिपीट सर्टेन एक्शन। हाँ, एक और इसमें चीज़ भी आएगी कि लेट्स से मैं चाहता हूँ कि 1 स्टेटमेंट चले, स्टेटमेंट 2 चले, स्टेटमेंट 3 चले, इसके बाद बेशक नीचे कुछ और स्टेटमेंट भी मौजूद है मेरी, लेकिन 3 के बाद अगेन मेरा कंट्रोल चला जाए 1 पे, 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो और उसके बाद अगेन वो फर्स्ट स्टेटमेंट में चला जाए और ये साइकिल इसी तरह से चलता रहे। इसको हम बोलते हैं रेपिटिशन, कि बार बार सेम लाइन ऑफ कोड्स जो हैं, सेम स्टेटमेंट जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। इसको हम कहते हैं कि हमने कुछ मखसूस टाइम के लिए अपने कुछ मखसूस लाइंस को बार बार रिपीट करना है। तो दो चीज़ें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर में देखेंगे। एक तो कंडीशंस, कि कंडीशंस की बेस पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट लाइन किस कौन सी एग्जीक्यूट होगी, और दूसरी लाभ हम देखेंगे रिपीटिशन, कि हमने कोई भी स्टेटमेंट जो है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट करनी है। ये हम दोनों चीज़ें देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में। तो हमारे पास जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर वो 2 किस्म के होंगे। एक पे हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, यानी कि हम कोई ना कोई कंडीशन होगी, कंडीशन के बेस पे हम फैसला करेंगे कि हमने कौन सी लाइन ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट करनी है। और दूसरी हमारी तरफ होगी लूपिंग, यानी कि रेपिटिशन, जिसमें हम देखेंगे कि कोई भी हमारा कोड जो है, कोई भी स्टेटमेंट्स हैं, हमने कितनी बार एग्जीक्यूट करनी है। चलिए जी, हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर में पहली जो है हमारे पास वो क्या चीज़ है। टॉपिक जो है वो डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को मैंने थोड़ा सा कर भी दिया है एलेबोरेट, कि देखें जी, जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, कुछ इस तरह का सिनेरियो था मेरे पास। पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, दूसरी हुई, तीसरी इस लाइन पे हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन होगी। अब मैं बाकायदा लिख भी देता हूँ कंडीशन, कि यहाँ पे कोई कंडीशन है। और कंडीशन जब मैं आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि ये जितने भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए या लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए वो हम कंडीशंस में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमेशा आपको दो ही चीज़ देखने को मिलेगी, या तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स या फिर आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे कोई ना किस तरह की स्टेटमेंट लिखी गई होगी जिसमें कंपैरिजन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे, और बेस्ड अपॉन दैट कंडीशन हमें पता है कि कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर है वो 2 ही हमें आउटपुट देता है, या तो वो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो लेट्स से अगर तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो उसके बाद क्या होगा कि ये कोई काम है, ये कोई टास्क है, ये परफॉर्म किया जाएगा। और इन केस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो तब जो है
ये कोई स्पेसिफिक टास्क है, ये वाला परफॉर्म किया जाएगा। अभी कैसे किया जाएगा हम इसको देख लेंगे। इसके बाद लाइन नंबर 4 है वो एज इट इज़ जनाब, लाइन नंबर 5 है वो भी एज इट इज़। तो इस तरह का सिनेरियो हमारे पास बनेगा। हमारा प्रोग्राम चल रहा होगा, एक जगह पे आके, एक पॉइंट पे आके कोई ना कोई कंडीशन चेक की जाएगी। कंडीशन हमें दो ही वैल्यू देती है, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये हमें ट्रू रिजल्ट देती है, तो हम कोई एक स्पेसिफिक काम करेंगे जैसे कि ये हमने किया। और अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तब हम कोई दूसरा काम करेंगे या नहीं करेंगे, स्किप भी कर सकते हैं बेस्ड अपॉन हमारी स्टेटमेंट्स के हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन कौन सी यूज़ हो रही है। तो ये डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन ले रहे हैं कि इसके बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो देखिए, डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग अलाउज द प्रोग्राम टू चूज़ डिफरेंट एक्शंस। ये हमें इस काबिल बनाती है कि हम चूज़ कर सकें कि इस स्टेटमेंट के बाद कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है बेस्ड ऑन कंडीशन, इस कंडीशन के बाद। पाइथन प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। पाइथन हमें काफ़ी सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है टू इम्प्लीमेंट डिसीजन मेकिंग, कि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे जनाब इफ़ स्टेटमेंट। इसके बाद जनाब हम देखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट, और इसके बाद हम इफ़ एल्स इफ़, या जिसको एल इफ़ और एल्स, ये स्टेटमेंट्स। तो ये 3 टाइप के हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं। ये हम बारी बारी देखेंगे। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और डिसीजन मेकिंग का कुछ समझ नहीं आ रही इस टॉपिक में, तो ये एक तो शार्ट्स है वैसे भी। तो इंशाल्लाह ताला जब हम इफ़ स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे तो अब आप लोगों को 100% समझ आ जाएगी, क्योंकि ये एक तो इम्पॉर्टेंट बहुत है और थोड़ी सी कम्प्लेक्स भी है। एक फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप कहीं पे भी, बेशक वो आपके एग्ज़ाम्स हैं या रियल लाइफ में आपने कोई कोडिंग करनी है, आप कभी भी इफ़ स्टेटमेंट में गलती नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ़ स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।